नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और आज दिल्ली में सबसे बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को तथाकथित शराब घोटाले में 17 महीने बाद जमानत मिल गई और ये राहत उनको मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। और सिर्फ राहत नहीं मिलती बल्कि कई सवालों पर सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से ईडी को फटकार लगाता है और कई ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में बोली गई है मनीष सिसोदिया को लेकर के, उनके ट्रायल को लेकर के। बहरहाल इस पूरे मामले पर इस समय आम आदमी पार्टी के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि इतने महीनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे प्रदीप गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, और आज इनसे जानेंगे कि आखिरकार 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी बाहर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री दिल्ली में रहे, दिल्ली सरकार में रहे, और अपनी जो शिक्षक क्रांति है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके के स्कूल बनाए शिक्षा क्रांति का, उसके लिए हमेशा याद रखे जाते हैं। किस तरीके से आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आप देखते हैं सर? आज का दिन दशहरे के महोत्सव का दिन है। बुराई पे अच्छाई की विजय हुई है और असत्य पे सत्य की विजय हुई है। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी को फटकार लगाई है। किस तरह से 17 महीने बिना बात के आपने बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा। आज मनीष सिसोदिया जी को मिली जमानत, भाजपा पर आ गई है क़यामत। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 17 महीने का कारावास मनीष सिसोदिया जी बिना बात के काट के आए हैं। कहते हैं गम कहने में बहुत कम लगता है पर सहने में बहुत दम लगता है। 17 महीने कोई बेकसूर आदमी जेल के अंदर जाए, उसका परिवार, फिर एक सबसे बड़ी बात मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा की क्रांति के अंदर एक कदम बढ़ाया था दिल्ली के लिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को एक जो उन्होंने बिल्कुल एक नया मॉडल रूप दिया, जिसको देखने के लिए विदेशों के लोग आने लगे, ऐसी उन्होंने क्रांति लेके आए थे। एक उन्होंने सरकारी स्कूल का ऐसा एक स्टैंडर्ड बना दिया था, लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन दिलवाने लग गए थे। और उन्होंने जो कहा था कि सरकारी स्कूल के अंदर एक डेस्क पे नेता का, अफसर का और एक कर्मचारी का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के शिक्षा लेगा। ये काम जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया। इस काम के अंदर भाजपा बिल्कुल बौखलाहट में थी और भाजपा ने अपनी पावर का, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करा। ईडी, सीबीआई को लगा के जिस तरह से 17 महीने के लिए अवैध रूप से मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर रखा, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई है। मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, लेकिन उनके जो 17 महीने जो जेल के अंदर रहे हैं उसे कौन वापस देगा? उनके परिवार ने जो दुख सहा है, दिल्ली के बच्चों ने जो दुख सहा है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? ये 17 महीने से जब किसी काम के अंदर स्पीड पकड़ी होती है, उस स्पीड के ऊपर ब्रेक लगा दी, उस स्पीड को दोबारा से मोशन में आने में समय लगता है। अगर ये 17 महीने अगर ये अंदर नहीं गए होते मनीष सिसोदिया जी, आज शिक्षा के अंदर दिल्ली का एक अलग ही मुकाम होता। ठीक है सर, जैसे अभी देखिए तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और आते ही पहली प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने बोला है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान की वजह से मैं जेल से बाहर आकर हुई। इस पूरी लाइन के, इस पूरी बात के क्या मायने निकलते हैं सर? इस लाइन के पूरे मायने यही है कि देश के अंदर अभी संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, मरा नहीं है। जिस तरह से भाजपा लोकतंत्र का, संविधान का गला घोटने की इच्छा मंशा रखती थी और उसका गला घोटने जा रही थी, संविधान को बदलना चाह रही थी, लेकिन इस बार उनकी सरकार को करारा झटका लगा, जिस वजह से अभी भी संविधान जिंदा रहा और इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मनीष सिसोदिया जी को जेल से कोर्ट से जमानत मिली है, नहीं तो हो सकता है उनको जमानत अभी भी नहीं मिलती।
बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि यानी कि संविधान ना होता तो शायद जमानत नहीं मिलती, जिस तरीके से बिना ट्रायल के लगातार 17 महीने से लगता है। लेकिन आप लोग जश्न मना रहे हैं, उस तरफ दूसरी तरफ जो है एक तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है। लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी सिर्फ बेल मिली है, बेगुनाह साबित नहीं हुआ है आप लोग। अगर बेगुनाह साबित नहीं हुए तो गुनाहगार भी साबित नहीं है। और जिस तरह से 17 महीने उनको कारावास में रखा है, आप किसी भी आदमी को ट्रायल के दौरान जेल के अंदर नहीं डाल सकते जब तक उसके ऊपर कोई जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म सिद्ध होता है, आप 2 साल क्या 5 साल रखिए, 10 साल रखिए। कोई भी नेता अगर भ्रष्ट है, अगर उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून संविधान सबके लिए बराबर है। ये यही बात आज जो है हमने देखा कि कोर्ट के अंदर भी उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला जमानत मामले में, एक बात ये भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बड़ी बात की है कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट है वो सुरक्षित खेल रहे हैं, यानी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं कि हम किसी भी मामले में बेल दे रहे हैं, यानी कि घूम फिर करके पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। यही हम देख रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री जी के मामले में हम देख रहे हैं कि बार बार बेल को रिजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा है, जुडिशरी भी किसी न किसी दबाव में काम कर रही है। जो निचली अदालत है या हाई कोर्ट है, कहीं ना कहीं ठीक है, संविधान जिंदा है और हमें जुडिशरी पे पूरा पूर्ण विश्वास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव की स्थिति में वो थे, जिस वजह से वो फैसले को नहीं सही ढंग से ले पाए और फैसला सुरक्षित रख के उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डालते रहे। बिल्कुल, ट्रायल को लेकर भी बड़ी यहाँ पर बात की देखिए, लेकिन यहाँ पर सुषमा स्वराज की बेटी यानी कि बांसुरी स्वराज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बड़ा हमला कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने घोटाले करके विश्वासघात दिल्ली की जनता के साथ किया है। ऐसा है, भाजपा का सबसे अच्छा काम यही है, इनको शोर मचाना बहुत अच्छा आता है। ये जो भाजपा का है, पता नहीं क्या बात है, ये तो माँ के पेट से ही राजनीति सीख के पैदा होते हैं। इनसे तो बातें जितनी मर्जी बनवा लो, ऊट पटांग जितने मर्जी इनसे भाषण दिलवा लो, इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता। कभी इन्होंने देश के भले की राजनीति की कोई बात नहीं करी, हमेशा धर्म की, हिंदू मुस्लिम भेदभाव की। आज देश को इन्होंने बांट दिया है, बिल्कुल एक देश को एक अलग दिशा इन्होंने दे दी है। जो आने वाले समय के अंदर जो इन्होंने बीज डाले हैं, उसकी फसल बहुत बुरी काटी जाएगी। बड़ा झटका यहाँ पे बीजेपी को लगा है, अचानक से मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल गई, वो भी उस समय पर। देखिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री है नहीं, पार्टी अभी काफी मुश्किल समय से गुजर रही है, तो कैसे में मजबूती देने का काम यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी करेंगे? मनीष सिसोदिया जी को जो आज जमानत मिली है, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी है और आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराएगी। और इस बार हमारा पूरा ये विश्वास है कि इस बार हम 70 की 70 सीटों पे फतेह करेंगे। बीजेपी को झटका लगा है कि आज आज जिस तरीके की बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा झटका लगा है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। ये मोदी जी जितने भी जुल्मों सितम कर ले, हम मोदी जी से डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है और मजबूती से दिल्ली के अंदर सरकार हमें एक बार फिर दोबारा बनाने जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक और देखिए, अब ये तो हो गई चलिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रतिक्रिया दे, जाहिर सी बात है ऐसी प्रतिक्रिया आनी थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही स्वाति मालीवाल की। आप ही की नेता है, आप ही की एमपी है, वो यहाँ पर बड़ी बात कह रही है कि खुशी है मुझे कि यहाँ पर पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया जी को राहत मिल गई, लेकिन एक साथ में बात कर रही है कि उम्मीद करती हूँ उनकी एक तरीके से नेतृत्व में पार्टी सही राह पर चलेगी। इस बात के क्या मायने निकालने चाहिए? पार्टी क्या अभी सही राह पर नहीं चल रही है? क्या कहना चाहती हैं वो? हम स्वाति मालीवाल की किसी बात का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं है। जो जो मर्जी कह सकती है, हाँ, उनकी जवाब देने के लिए हम पाबंद नहीं है। ठीक है, जो मर्जी, ठीक है, ये बात होगी। लेकिन आज हमने एक काफी भावुक तस्वीर देखी, चाहे संजय सिंह हो या फिर आतिशी किसी प्रोग्राम में थी, शायद उनको वही पता चला कि किस तरीके से जमानत मिल गई और भावुक होती हुई नजर आई।
वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। क्या मायने है, क्या जिस जिस आप लोग जिस हालातों से गुजरे हो पिछले 1 साल के इसमें, क्या अब उसकी पीड़ा पूरी तरीके से झलक रही है? पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को एक के बाद एक जेल में डालने का काम कर दिया गया, एक तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश हमने देखी है। ऐसा है, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा संघर्ष करा और कम समय के अंदर आम आदमी पार्टी देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी। और इस तरह से जब एक साथ कोई लोग किसी नींव को रखते हैं और उसके पिलर को जब कोई हटा दे तो दर्द तो अपने आप झलकता है। आज आतिशी जी का दर्द वो यही झलक रहा था कि उन्होंने किस तरह से इस बिल्डिंग को तैयार करा था। उस बिल्डिंग का पाया भाजपा ने साजिश से, झूठे इल्जामों से उसको पिलर को तोड़ने की कोशिश करी। गलत इल्जाम लगा के लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके किस तरह से उन्होंने हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल के अंदर डाला है, ये सारा ये देश देख रहा है, सारा विश्व देख रहा है। और भाजपा कदम कदम पे शर्मसार हो रही है। उनकी सारी देश के अंदर बड़ी थू-थू हो रही है। ये इस लोकसभा के चुनाव के अंदर पता लग चुका है और उनके सारे भेद और खुल रहे हैं। 89 सीटों पर बेईमानी उन्होंने करी है। 240 सीट है उनकी, अगर 240 सीट में से अगर ये 89 सीट घटा दी जाए तो उनकी सिर्फ 151 सीट बनती है। और इस बार उनकी सरकार नहीं बन रही थी, इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही थी। इन्होंने बेईमानी से, गलत तरीकों से अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने सरकार बनाई है। ये सारे भेद इनके अब खुल रहे हैं और इस बार इनको जितनी भी स्टेटों के अंदर इलेक्शन है, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने जा रहा है। होने और वाला ये है। और आपको हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार अपने पंख पसार रही है। अब आप लोग हरियाणा में भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वहां पे डेंट देंगे जो दूसरी राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी। बिल्कुल मजबूती से खूंटा गाड़ दिया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी काम किया है और हमें पूरी उम्मीद है हरियाणा के अंदर भी हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार रहेगा और हमें काफी सीटें मिलेगी। ठीक है सर, एक और सवाल यहाँ पर आता है, क्या लगता है जिस तरीके से अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, कल से उनके प्रोग्राम है बैक टू बैक, हमने देखा कि वो बापू की समाधि पे जाएंगे, फिर मंदिर पे जाएंगे और उसके बाद पार्टी ऑफिस, तो क्या यहाँ पर एक नई ऊर्जा मिलने वाली है कार्यकर्ताओं को जो पिछले कुछ महीनों से मायूस थे? मंत्री जी अंदर हैं, पार्टी के अंदर बैक टू बैक, चाहे वो अभी दिल्ली में आपने देखा हो छात्रों वाला मामला रहा हो, पानी का मामला रहा हो, मुश्किल का दौर बराबर आम आदमी पार्टी के लिए रहा है। ऊर्जा मिलेगी इस पूरे जमानत के जब बाद? घर का कोई बिछड़ा सदस्य वापिस आता है तो उस घर के अंदर कुदरती बात है एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसे एक नई ताकत मिल जाती है। ये बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। कल जब मनीष सिसोदिया जी सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस के अंदर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे, उस टाइम आम आदमी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता के अंदर एक अलग ही जोश होगा। उनकी सारा जो है ब्लड सर्कुलेशन जो जाम था, वो दोबारा चालू हो जाएगा। दोबारा चालू हो जाएगा। लेकिन एक जरूरी सवाल यहाँ पर, मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन को कब राहत मिलने वाली है? क्या उम्मीद लगती है आपको इनको भी जल्दी राहत मिलेगी? अब परेशानियों के बादल जो आम आदमी पार्टी पे थे, वो छटने लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। जल्दी बाहर आ जाएंगे। एक और जरूरी सवाल चलते चलते और चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्या वापस उनको शिक्षा मंत्री का पद मिलेगा? बिल्कुल, वो शिक्षा के अंदर उन्होंने जिस तरह से काम किया है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। मनीष सिसोदिया जी दोबारा शिक्षा का कार्यभार संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए शॉर्ट नोट पे। बेशक आपके लिए इस समय जश्न का पूरी तरीके से माहौल है, क्योंकि इस अरसे, लंबे अरसे के बाद आपके शिक्षा मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो बाहर आ चुके। एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। निश्चित तौर से अब यहाँ इस फैसले के बाद जो आम आदमी पार्टी, उसमें एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज
मनीष सिसोदिया जी को राहत मिल गई, क्या मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन को भी जल्दी राहत मिलेगी? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े चलते, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फूड दिल्ली।